हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है। और इसमें करेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है। जो ये 2019 का पेपर है शायद, जो मेरे पास है, जिसके हम कर रहे हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 8-bit numbers are stored in RAM memory from 8050 to 8054. Okay, write an 8085 assembly language program to find the largest of these 5 numbers and store the largest number in memory location 8085. ठीक है, तो हमने क्या बोला इन्होंने कि 5 नंबर स्टोर हैं कहाँ पे, मेमोरी लोकेशन 8050 से 54 तक, और उसमें से हमें लार्जेस्ट निकाल के कहाँ स्टोर कर देना है, 8055 में। ठीक है, तो सपोज करो ये है 8050, 8051, 8052, 8054, 8055। ठीक है, यहाँ 5 नंबर स्टोर है। यहाँ पे मुझे स्टोर करना है सबसे लार्जेस्ट। अब सपोज कर लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। 02H है ना, H में है, हेक्स में है, 03, 05, 01, 04। ठीक है, अब हमें पता है कि लार्जेस्ट 5 है। अभी तो हमें सिर्फ लॉजिक देखना है क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या होगा, एक्यूमुलेटर में को यूज करेंगे हम। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्यूमुलेटर मान लो कुछ मैंने 00 स्टोर कर दूंगा मैं, तो मैं सबसे पहले मेमोरी लोकेशन पे आऊंगा, तो ऑब्वियसली 0 से तो बड़ी है, तो मैं देखूंगा कि हाँ 02 स्टार्टिंग लेके चलता हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैं अगली लोकेशन पे गया, मैंने कंपेयर किया कि एक्यूमुलेटर में बड़ा नंबर है या मेमोरी में। फिर मैंने देखा कि मेमोरी में बड़ा नंबर है, तो मैंने ये नंबर कॉपी कर लिया, या ये कि मेरा पहले वाला नंबर छोटा था। फिर मैं आगे गया, मतलब मेमोरी टू एक्यूमुलेटर मैंने मूव किया। ठीक है, तो अगला जो है, अगला फिर मैंने देखा मेरे पास 3 है एक्यूमुलेटर में, मेमोरी में 5 है, तो मैंने बोला कि मुझे तो बड़ा नंबर चाहिए, मैंने 5 कॉपी कर लिया मेमोरी से। ठीक है, और फिर मैं आगे गया, आगे मैंने देखा कि एक्यूमुलेटर में 5 है, मेमोरी में 1 है, तो मेरे पास ऑलरेडी बड़ा नंबर है एक्यूमुलेटर में, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैं दोबारा देखूंगा कि मेरे पास 5 है और मेमोरी में 4 है, मेरे पास ऑलरेडी बड़ा नंबर है, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, और आगे जाके ये मैं 5 यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, प्रोग्राम देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम करना है, सबसे पहले तो हमें एचएल पेयर में मेमोरी में डेटा पढ़ाना है, तो हम एचएल पेयर में फर्स्ट एड्रेस मूव करेंगे, LXI H8050। ठीक है, और मुझे 5 नंबर चाहिए, तो मुझे काउंटर भी बनाना पड़ेगा, MVIC,05H। ठीक है, यहाँ पे H, और स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटर में मूव कर लेता हूँ 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में 0 है मेरा, मेरा एक्यूमुलेटर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 00H, और मेमोरी मेरी है 8054। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक्यूमुलेटर और मेमोरी को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होती है, कंपेयर, CMP, और मुझे मेमोरी से कंपेयर करना है, तो CMPM। ठीक है, अब जब मैं कंपेयर करूंगा मेमोरी से, दो चीज होंगी, या तो कंपेयर एक्यूमुलेटर मेमोरी से बड़ा होगा, मेमोरी में जो वैल्यू पड़ी है, या छोटा होगा। तो कंपेयर एम क्या करता है, बेसिकली कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करती है, तो हमारे पास तीन चीज होगी, या तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू बड़ी होगी जो मेमोरी में वैल्यू पड़ी है, या फिर क्या होगा, दोनों एक्यूमुलेटर की वैल्यू मेमोरी से कम होगी जो मेमोरी में वैल्यू पड़ी है। तीसरी चीज होगी जहां दोनों इक्वल है। तीन चीज बनेंगी और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ये क्या करता है, ये सिर्फ फ्लैग चेंज करता है। कंपेयर क्या करेगा, A-M करेगा, बट कोई वैल्यू ए में स्टोर नहीं करेगा। मतलब अगर सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं, सब्ट्रैक्शन A-B करता है और वो वैल्यू ए में स्टोर कर देता है। कंपेयर क्या करेगा, A-B करेगा, बट वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, जो रिजल्ट आएगा ओनली फ्लैग एक्सपेक्ट होंगे। ठीक है,
तो अगर मैं a माइनस एम कर रहा हूँ और a बड़ा है m से, तो इसका मतलब कैरी नहीं आएगा, कैरी जीरो आ जाएगा और जीरो फ्लैग भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर a छोटा है m से, a माइनस बी करूंगा तो कैरी वन आएगा, जीरो क्या आएगा, जीरो फ्लैग जीरो आएगा। और अगर a इक्वल टू m है तो कैरी जीरो आएगा, जीरो फ्लैग वन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे जो है मेमोरी टू एक्यूमुलेटर कब मूव करना है कोई नंबर, जब इस कंडीशन में, जब एक्यूमुलेटर में नंबर छोटा है मेमोरी से, तब मैं मेमोरी वाला नंबर उठा के एक्यूमुलेटर में डाल दूंगा। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, कैरी से। अगर मेरा कैरी वन आ जाता है कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बाद, देखो कैरी यहाँ पे जीरो है तो मुझे कुछ नहीं करना, कैरी वन आएगा मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैरी जीरो मतलब मुझे मेमोरी से मूवमेंट नहीं करना है, कैरी वन आएगा मूव करना है। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे करता हूं मूव ए कोमा एम। ठीक है, बट अब एक बार ये मान के चलता हूं कि हर नंबर मूव कर रहा हूं। ठीक है, मूव, उसके बाद करेंगे एल एक्स आई, सॉरी अब मुझे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है, आई एन एक्स एच। ठीक है, फिर मुझे डिक्रीमेंट क्या करना है, सी। ठीक है, और जंप नोट जीरो। देखो मुझे डिक्रीमेंट सी करना है, दोबारा कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने इंक्रीमेंट एच किया मतलब एक्यूमुलेटर अगली लोकेशन पे आ गया, यहाँ पे मुझे फिर दोबारा कंपेयर करना है। तो अगर मेरा काउंटर जीरो नहीं होता तो मुझे कंपेयर पे जाना पड़ेगा, एल वन लूप वन मान लो, एल वन लूप वन, तो ये चलता रहेगा। और जैसे ही जीरो आ जाएगा ये, उसके बाद मूव, जब मेरा मतलब यहाँ तक का कंपैरिजन पूरा हो गया, एक्यूमुलेटर मेरा यहाँ पे आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर वाली वैल्यू मेमोरी में मूव करनी पड़ेगी, फिर होल्ड। ठीक है, ये चीज है। बट अगर ये प्रोग्राम आप देखोगे इसमें आ, हर मेमोरी वाली वैल्यू ए में मूव हो रही है, बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्किप करना है कब, मुझे मूव नहीं करना है अगर कैरी जीरो है तो। ठीक है, अगर जंप नॉट कैरी टू एल टू, ये चेक करो। अगर मैंने कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर करूंगा तो या तो मेरा कैरी जीरो आएगा या कैरी वन आएगा। ठीक है, अगर मेरा कैरी वन आता है, अच्छा, तो जंप नोट कैरी, नोट कैरी पे जंप करना है। मेरा कैरी वन आएगा तो मुझे जंप नहीं करना, मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरा मेमोरी वाला वैल्यू एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। ठीक है, बट अगर मेरा a माइनस एम, ए बड़ा है, ठीक है, ए मेरा बड़ा है मतलब कैरी नहीं आएगा, तो कैरी नहीं आएगा तो जंप कर देना यहाँ पे, मुझे मेमोरी वाली वैल्यू ए में मूव करनी ही नहीं है, मैं अगली लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम बन जाएगा। अगर इसको हमें देखना है क्या कैसे चल रहा है, सबसे पहले देखो मैंने एच एल पेयर मूव कर लिया, मतलब एम में ये वैल्यू है ना मेमोरी, सी में 05 है, एक्यूमुलेटर में 00 है। तो देखो यहां तक पहुंच गया मैं, मैंने क्या किया, कंपेयर एम, एक्यूमुलेटर को मेमोरी से कंपेयर किया। तो पहली बार क्या आना चाहिए, कैरी फ्लैग वन आना चाहिए, कैरी वन आएगा, कैरी वन आएगा तो ये नॉट कैरी, ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं लगेगी, यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, मतलब एक्यूमुलेटर मेरा आ जाएगा 02। ठीक है, फिर मैं आई एन एक्स एच कर दिया, मतलब मुझे एक्यूमुलेटर को मेमोरी कौन सी पहुंच गई, मेमोरी ये वाली आ गई। फिर मैंने डिक्रीमेंट सी कर दिया, डिक्रीमेंट सी मतलब सी हो गया 4। तो जंप नोट जीरो, अगर नोट जीरो है तो जंप कर जाए L1 पे। ठीक है, तो जीरो नहीं है, अभी जंप कर गया। उसके बाद मैं फिर मैंने कंपेयर किया, a माइनस एम किया, तो यहाँ पे कैरी आएगा, कैरी आएगा तो फिर ये इंस्ट्रक्शन नहीं होगी और मेरा डायरेक्ट मूव हो जाएगा 3 a में। ठीक है, और इसके बाद मूव हो गया, फिर इंक्रीमेंट फिर h कर दिया मैंने, यहाँ पहुंच गया मैं, और फिर डिक्रीमेंट मैंने c कर दिया, c मेरा अब कितना हो चुका है 3। ठीक है, फिर 3 c जो है जंप नोट जीरो, जीरो नहीं आया तो फिर दोबारा कंपेयर, कंपेयर करूंगा मैं, फिर मेरा 3 - 5 कैरी आएगा। ठीक है, कैरी आएगा तो फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली होगी, तो मतलब एम में ए में 05 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इंक्रीमेंट एच, मतलब अब मेमोरी क्या होगी, ये वाली आ जाएगी, और
फिर डिक्रीमेंट सी ये 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो गया, तो जंप नोट 0 फिर दोबारा चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं दोबारा, अब 5 - 1 अब कैरी 0 आएगा। अब जंप नोट कैरी, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और ये डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा। मुझे अब ये नहीं करना है, डायरेक्ट यहां पहुंच गया, इंक्रीमेंट एच, यहाँ पे आ गया इंक्रीमेंट एच, और यहाँ पे मेरा सी 1 हो गया, तो सी नॉट इक्वल टू 0 अभी भी, मतलब अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा कंपेयर पे जाएगा, कंपेयर पे जाके फिर ये बड़ा है, फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, L2 पे आ जाएगा, तो L2 पे एच, ये यहाँ पे पहुंच गया, और अब ये क्या हो गया 0, डिक्रीमेंट सी किया, सी 0 हो गया, जंप नोट 0, बट अब जंप नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू कहां स्टोर कर देगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, 05 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर होल्ड, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम हमारा लार्जेस्ट ऑफ 5 नंबर्स। अब जितने भी नंबर हो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सी को चेंज करना है इसमें, अगर 10 नंबर होगा तो सी को 10 कर दो, काम खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरी मैप्ड आईओ एंड आईओ मैप्ड आईओ इन 8085 प्रोसेसर इफ एन आईओ मैप्ड 8 बिट D2A converter is interfaced with 8085 microprocessor and has input output address of 40H. Write an assembly language program to increment register A and output the value to digital to analog converter in an infinite loop to generate sawtooth waveform. ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है सबसे पहले ये देख लो कि सबसे पहले मेमोरी मैप क्या होता है। देखो, सच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट कैन बी इंटरफेस बाय यूजिंग एड्रेसेस ऑफ मेमोरी स्पेस आर कॉल्ड मेमोरी मैप। जो मेमोरी स्पेस है मेरी, जो 16 बिट का एड्रेस आता है, उसको एड्रेस को यूज करके मैं अगर इंटरफेस करता हूँ कोई आउटपुट इनपुट डिवाइस, तो वो आता है मेमोरी मैप, ठीक है। कि उसका जो इनपुट आउटपुट का एड्रेस है वो मेमोरी का को मैंने एड्रेस दे रखा है उसको। बट while such devices which have separate isolated numbering, अगर किसी की अलग से isolated numbering या एड्रेस स्कीम है, उनको बोलते हैं पेरिफेरल मैप्ड आईओ, आइसोलेटेड, या इनपुट आउटपुट मैप्ड आईओ, ठीक है। इन आइसोलेटेड मैप्ड आईओ डिवाइस इज आइडेंटिफाइड विद 8 बिट एड्रेस। जो इनपुट आउटपुट मैप्ड होते हैं उसमें 8 बिट एड्रेस होता है, एंड एनेबल्ड बाय इनपुट आउटपुट रिलेशन कंट्रोल सिग्नल। इनपुट आउटपुट वाले कंट्रोल सिग्नल, जैसे मेमोरी के कंट्रोल सिग्नल अलग रहते हैं ना, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, वैसे इनपुट के अलग रहते हैं, इनपुट रीड इनपुट राइट। एंड ऑन द अदर हैंड मेमोरी मैप्ड इज आइडेंटिफाइड विद 16 बिट एड्रेस, है ना, मेमोरी का एड्रेस 16 बिट होता है, एंड एनेबल्ड बाय मेमोरी रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस देख लो, पहले डिवाइस एड्रेस मेमोरी मैप्ड में वही 16 बिट, पेरिफेरल आईओ में 8 बिट। कंट्रोल सिग्नल कैसे होते हैं, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट। इंस्ट्रक्शन अवेलेबल मेमोरी मैप में सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी जिसमें मेमोरी इन्वॉल्व है, जैसे एसटीए एलडीए, इसमें सब मेमोरी से हो रहा है कि मेमोरी और एक्यूमुलेटर, ठीक है। और मूव एम कोमा आर किसी रजिस्टर की वैल्यू मेमोरी में डाल दो, मेमोरी में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और जो इनपुट आउटपुट मैप्ड वाले में होते हैं उसमें ओनली 2 इंस्ट्रक्शन है, इन या आउट, ठीक है। फोर्थ है डाटा ट्रांसफर, इसमें किसी भी रजिस्टर और आउटपुट में हो सकता है, ठीक है। जैसे मूव एम कोमा आर है, किसी भी रजिस्टर और मेमोरी में वो हो रहा है, इंटर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इसमें ओनली एक्यूमुलेटर आता है, ठीक है। अगर मैं इन के बाद कोई एड्रेस डालता हूं तो इसका मतलब मुझे जो इनपुट लेना है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा। आउट के बाद किसी पोर्ट का एड्रेस डालता हूं मतलब एक्यूमुलेटर में जो है वो आउटपुट पे चला जाए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पॉसिबल, अब इसमें क्या है 64 के मेमोरी मैप जो है हमारा, 64 के मेमोरी मैप है, वो हमने शेयर किया हुआ है कि हम इनपुट आउटपुट और सिस्टम मेमोरी, है ना, कुछ डिफाइन नहीं है कि कितना हम कर देना है, जितना दे सकते हैं हम दे देंगे। और इनपुट आउटपुट में फिक्स है, 8 बिट है, तो 8 बिट के साथ हम 256 इनपुट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन स्पीड ये फिक्स नहीं होता, ये तो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा, इतनी सारी इंस्ट्रक्शन है, किसी में 13 की स्टेट लग जाएंगी, किसी में 70 लग जाएंगी। इसमें 2 इंस्ट्रक्शन है, इन और आउट, इसमें 10 की स्टेट लगती हैं। हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इसमें ज्यादा लगेगा बिकॉज इसमें 16 बिट का एड्रेस है, तो उसको डिकोड करने के लिए ज्यादा हार्डवेयर लगेगा। इसमें लेस हार्डवेयर लगेगा बिकॉज 8 बिट है। अदर फीचर्स, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म्ड ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। डेटा तो कैसे कर सकते हैं, बस वही को जो मेमोरी वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्ट, जैसे सब एम है, ये डायरेक्टली डेटा पे ही क्या कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, इसमें नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। इसके पहले हमें डेटा एक्यूमुलेटर में डालना पड़ेगा, उस पर कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, फिर जाके फिर आउटपुट में देंगे, ठीक है। ये हो गया बेसिक डिफरेंस।
और अभी इन्होंने बोला है प्रोग्राम लिखना हमें। हमारा क्या है, कोई इनपुट आउटपुट मैप 8 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि 8 बिट इनपुट लेगा डिजिटल की और एनालॉग दे देगा। अब ये मेरा 8085 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ऐसा प्रोग्राम लिखो और जो एड्रेस है पोर्ट का जो लगा हुआ है वो 40H पे लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ए को इंक्रीमेंट करता रहेगा और वो वैल्यू जाएगी डी टू ए में, और वो इनफाइनेट लूप और सॉटूथ वेवफॉर्म बनेगी। तो सॉटूथ वेवफॉर्म कौन सी होती है, अगर मैं एनालॉग में बात करूं, सॉटूथ वेवफॉर्म होती है इस तरीके से, ठीक है, ये होती है सॉटूथ वेवफॉर्म। तो अब इसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हो, देखो बहुत सिंपल सा है। देखो हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करते रहना। तो सबसे पहले एम वी आई एक्यूमुलेटर में डाल दिया मैंने 00, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ INR इंक्रीमेंट ए। अब मुझे कौन से पोर्ट पे आउटपुट देनी है, 40H पे, है ना, 40H लिखा हुआ है ना, तो मतलब 0 था, या फिर उल्टा कर लो, 00 भी पहले 00 दे देते हैं, इंक्रीमेंट ए किया। अब क्या करो, जंप L1, यहाँ पे जंप कर दो बस। तो अब क्या होगा, देखो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, पहले मैंने 0 डाला ए में, मेरे 0 मिला, फिर मैंने इंक्रीमेंट ए किया, फिर दोबारा जंप किया, मेरे 1 मिला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 255, जब सारे 1 1 हो जाएंगे, FF यानी कि ए जाएगा FF, ठीक है। ऐसा ऐसे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 अप टू डिजिटल में मिल रहे हैं मुझे आउटपुट, ठीक है। तो जैसे ही मेरी FF आएगी उसके बाद फिर दोबारा 0 हो गया ए, फिर दोबारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 255, फिर दोबारा 0। ये मुझे डिजिटल में मिल रही हैं। तो ये डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, 8 बिट जो इसको मिल रही है डिजिटल, जो हर कुछ टाइम बाद मिल रही है, उसको जो एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, तो मेरे को ऐसी वेव फॉर्म मिल जाएगी, है ना। क्या बोला इन्होंने, इनफाइनेट लूप। अब ये लूप जो है ये इनफाइनेट है, ये खत्म ही नहीं होगी, कोई कंडीशन लगाई नहीं मैंने। तो मेरे हिसाब से इतना छोटा सा प्रोग्राम बनने जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बस इंटरफेस यूनिट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, इन पर्टिकुलर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये अपने नोट्स से बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, बाकी आप उसके हिसाब से बड़ा बना सकते हो उसको, कि नंबर के हिसाब से हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, वो आराम से किसी बुक या आपको गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर होता है, दो चीज होती है, एक होता है बस इंटरफेस यूनिट, एक होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। इसका काम होता है फेच करना इंस्ट्रक्शन, ये होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, ऑफसेट रजिस्टर, ठीक है, और एक्सेप्ट आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इधर होता है, और एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, डिकोडिंग यूनिट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल। बस इंटरफेस यूनिट में होता है एड्रेस कन्वर्शन मैकेनिज्म, उसमें कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, ये सब आ गया। तो बस सी एस के वैल्यू लिख दो कि सी एस कंटेन्स बेस एड्रेस फॉर कोड सेगमेंट, तो ऐसे क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। इंस्ट्रक्शन बाइट की होती है जिसमें 6 बाइट, और ये बस इंटरफेस यूनिट करता है मेमोरी एड्रेस और डेटा बस इंटरफेस। तो इसमें क्या कुछ हो गया, 6 बाइट क्यू, ऑल सेगमेंट रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और एड्रेस कन्वर्शन मैकेनिज्म। तो एड्रेस कैसे बनता है, 8086 में 20 बिट का एड्रेस बनता है। तो सेगमेंट रजिस्टर जो हमें बेस देता है, बेस एड्रेस, उसको हम इंटू 10H करते हैं और प्लस ऑफसेट कर देते हैं, वो हमारा फिजिकल एड्रेस बनता है, ठीक है। ये चीज इन्होंने बोली हुई है, तो बस चेक कर सकते हो, बस इंटरफेस यूनिट, इट कंटेन्स प्रीफेच्ड 6 बाइट क्यू, ऑल सेगमेंट रजिस्टर, दिस यूनिट विल जनरेट बस सिग्नल्स फॉर एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है, यही बस सिग्नल जनरेट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में लिखा हुआ है कि एएलयू वगैरह होता है। अब इसमें क्या देखो, जैसे 6 बाइट क्यों लिख दिया हमने, उसको एक्सप्लेन करना कि क्या होता है उसके लिए देखो,
In case of 8085, once opcode is fetched and decoded, external bus remain free. 8085 में क्या होता था, जब opcode हम fetch कर रहे हैं, decode कर रहे हैं, external bus free रहती है, ठीक है. बट क्या होता है कि this time slot is utilized in 8086 to execute the overlapped fetch and execute cycle. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मान लो कोई एक इंस्ट्रक्शन हमने डिकोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 बाइट हमारे पास क्यू है ना, लाइन है, तो ये एक नई इंस्ट्रक्शन को फेच करके रख लेगा, मतलब यहाँ पे पहले ही स्टोर होंगी, फेच करके हमने रखी हुई है, ठीक है. तो जैसे ही यहाँ इंस्ट्रक्शन कोई खत्म हो जाती है, डिकोड वगैरह हो जाती है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन चली जाती है यहाँ पे. तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, और जिससे हमारा एक तरह से पाइपलाइनिंग हो गया ना ये. और while the fetch instruction is executed internally, external bus is used to fetch the machine code of next instruction. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो अगली इंस्ट्रक्शन हम फेच कर लेंगे और अरेंज इन ए क्यू नोन एज प्री डिकोडेड इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू. इट इज 6 बाइट लॉन्ग. ठीक है, तो जैसे 6 बाइट लॉन्ग हमने क्यू लिखा बस इंटरफ यूनिट में, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, तो ये नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, लिंक ट्री पे मैंने डाल रखे हैं. ये माइक्रो प्रोसेसर के नोट्स हैं 8085 और 8086 के. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं. एक क्वेश्चन बचा है, इसका मेरे को भी ढंग से अच्छा डेटा नहीं मिला है, मतलब अच्छा सोर्स नहीं मिला कि कैसे एक्सप्लेन करूं. अगर मेरे को मिलता है इन फ्यूचर तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन या कमेंट में अपडेट कर दूंगा. ठीक है, अगर किसी और को मिलता है तो वो भी अगर कमेंट कर देगा तो अच्छा रहेगा. ठीक है, तो उसको मैं पिन कर दूंगा. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे माइक्रो प्रोसेसर के. तो इसमें डाउट हो तो फिर भी कमेंट कर देना. कुछ सब्जेक्ट बचे हैं, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे. और उम्मीद है कि डीआरडीओ के लिए प्रैक्टिस सेशन भी अगर पॉसिबल हुआ कि ईएससी के प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज के इकट्ठे हुए तो वो भी करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.